ये भूतिया खूनी कहानी रेगिस्तान के एक मौत का कुआं की है, जहां केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसे रहस्यमय जगह थी जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे, जिसकी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहां से वापस आने का भी था, लेकिन वह रेगिस्तान के ज़्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम कुरपाल था, दरअसल वह ऊँट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम किया करता था। एक दिन गलती से वह भटककर मौत के रेगिस्तान के बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऊँट आगे नहीं बढ़ता और वह वापस लौट आता है। कुरपाल ने भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल महसूस की थी। उसे समझ में आ गया था कि यदि उसका ऊँट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो ज़रूर वहाँ कोई रहस्य है। रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, जिसके लिए उसी रहस्यमय रेगिस्तान में सर्वे टीम रिसर्च करने पहुंचती है। रिसर्च टीम को पता लगाना है कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा तेज़ सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसी की किरणों की मदद से विद्युत उत्पादन किया जा सकता था। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। रेत में गाड़ी की गति कम होती है, इसलिए वह धीरे धीरे ही रेगिस्तान का तापमान नापते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अचानक वह उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं, जहां से कोई वापस नहीं आ सका। गाड़ी मौत के कुएं की रेत से फिसलने लगती है। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वह संतुलन खो देता है और गाड़ी मौत के कुएं में समा जाती है और हज़ारों टन रेत गाड़ी को दबा देती है। जहां कंपनियों को सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा, कंपनियों के अधिकारी सैटेलाइट की पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। लेकिन ताज्जुब की बात थी, उस वक्त के बाद सैटेलाइट पिक्चर में भी उनका कुछ पता नहीं चलता। रेगिस्तान का रहस्य खुलने की बजाय उलझता जाता है। कंपनी के बहुत से पैसे इस प्रोजेक्ट में लगे थे, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में सर्वे पूरे करना ही था। कंपनी के अधिकारियों को पता चलता है कि कुरपाल नाम का एक व्यक्ति उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे तक जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में हैं। अधिकारी अपनी टीम के साथ कुरपाल के घर पहुंचते हैं। कुरपाल घर में खाना बना रहा होता है और अधिकारियों को दरवाजे पर देखते ही पूछता है, आपको किससे मिलना है। अधिकारी उसे उसी के नाम से संबोधित करते हुए हाथ बढ़ाते हैं। कुरपाल सभी को बैठने को कहता है और जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह उन्हें मना करने लगता है। वह उन्हें बताता है कि वहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है जो मुझे महसूस हुई है, आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारी कुरपाल को मोटी रकम का लालच दे देते हैं और उसे अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं। कुरपाल काफ़ी समय से बेरोजगार था और उसके सर में कई लोगों की उधारी थी, इसलिए मजबूरी में उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना पड़ता है। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वह रेत का बादशाह है और उस रेगिस्तान में कुरपाल से ज़्यादा कोई नहीं गया था, इसलिए उसे कुछ लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन कुरपाल गाड़ी के आगे आगे ऊँट से चलता है। उसे पूरा यकीन है कि खतरा समझ आते ही उसका ऊँट उसे उगा कर देगा। इस बार कुरपाल काफ़ी आगे बढ़ता है, लेकिन उसका ऊँट कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। कुरपाल को संदेह होने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऊँट को पता ही नहीं चल रहा कि आगे खतरा है। कुरपाल के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही होती है। अचानक गाड़ी की गति तेज़ होने लगती है और वह फिसलते हुए कुरपाल के बगल से आगे निकल जाते हैं।
उन्हें समझ नहीं आता कि गाड़ी की गति अपने आप तेज कैसे हो रही है। धीरे धीरे उनकी गाड़ी कुएं की रेत में चली जाती है। कृपाल घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से उन्हें आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि वह सुरक्षित कैसे खड़ा है। लेकिन उसके आजू बाजू की रेत फिसल कर कुएँ में जा रही है। वह अपने ऊँट को पीछे करके वापस आ जाता है और जब कंपनी के सभी लोगों को ये बात पता चलती है, वह इस बात को गंभीरता से समझते हुए अपना कार्य रोक देते हैं। सभी उसे मौत का कुआं जोन घोषित कर देते हैं। दरअसल वह कुआं रेगिस्तान का रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है और वहां किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देना चाहता। कुएं के अनसुलझे रहस्य के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर आते रहेंगे।